वेलकम है दोस्तों आपका अपने परिवार में। आज आपके लिए लेके आ गया हूं बिटग्रेड का आरएसआई चार्ट, साथ में समझाऊंगा इथेरियम को जस्टिन सन ने क्या किया हुआ कॉइन्स को बेच दिया है 10,000 कॉइन्स को, तो क्या इंपैक्ट पड़ गया। एलवेंसी में 20 मिलियन की बर्निंग हुई है, फिर भी प्राइस डंप किया है। बिटग्रेड में क्या मूवमेंट रह सकता है। शिबा इनू में 3.3 ट्रिलियन की बाइंग हुई है और आपको मैंने जो बाइंग प्राइस दिया था वहां टच करेगा या नहीं करेगा। साथ में बैंक्स को परमिशन मिल गई है कि अब 2% की अपनी होल्डिंग में क्या रख सकते, क्रिप्टो को रख सकते। तो हर एक खबर को डिटेल से समझेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, अंत तक जुड़े रहना है। सही लगे तो लाइक कर सकते, नहीं लगता तो डिसलाइक करो, क्योंकि मुझे इससे पता चलेगा मेरे यूजर्स को कुछ दिक्कत आ रही है। मैं आपको सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा। या आपको मैं बता दूं, सबसे पहली खबर है कि भैया बीएससी न्यूज ने कहा कि किसी के ऊपर इतनी जल्दी ट्रस्ट मत किया करो, खासकर रॉबिनहुड के ऊपर, क्योंकि भैया वहां $16,000 चले गए, डूब गए लोगों के। तो भैया आपका इसमें क्या कहना है कि आप रॉबिनहुड में होल्डिंग रखते हो। आपको बता दूं Q4 का जीडीपी जो आया 2.9% हायर आया है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया हुआ है। कहां का? यूएसए का। तो आप देख सकते हो भैया ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स इनकी अच्छी जा रही। साथ में भैया यूएस गवर्नमेंट ने किसके ऊपर? गूगल को केस किया हुआ। क्या केस है आप समझेंगे, एंटी ट्रस्ट का केस है। लेकिन यहां पास एक मेरे को थोड़ी सी चीज गड़बड़ लगी कि भैया 3 मिलियन के जो गूगल के स्टॉक थे यहां के सेनेटर ने पहले बेचे हुए थे, जिनका नाम नैन्सी है। उन्होंने कब बेचा था? लास्ट मंथ में। इसीलिए आपने कल भी देखा था एक बिल आया हुआ था कि कांग्रेस के जो सेनेटर्स हैं या मेंबर्स हैं वो कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, आपके किसको बाय नहीं कर सकते, स्टॉक्स को बाय नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि अब जो है तो कानून कड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फिर शेयर मार्केट। यहीं पे आपके क्रिप्टो के लिए एक गुड न्यूज आई हुई है। क्या गुड न्यूज आई है ये भी देख लेते भैया। जाओगे तो देखोगे कि भैया बैंक्स को ईयू ने अलाउड कर दिया है, यूरोपियन यूनियन ने, कि आप क्या कर सकते हो, 2% का कैपिटल होल्डिंग कर सकते हो एनएफटी और क्रिप्टो के फॉर्मेट में। ये किस में रखेंगे? स्टेबल में रखेंगे जनरली, बट चाहे वो किसी में भी रखें, लेकिन क्रिप्टो का मान बढ़ा, क्रिप्टो लोगों तक ज्यादा पहुंचेगा। अब इससे हमको थोड़ा सा क्रिप्टो के ऊपर भरोसा है। यही इंडिया का टीडीएस जो है तो लोगों को इतना ज्यादा हेडेक दे रहा है कि आप देख रहे हो कि पूरा जो वॉल्यूम है उठ के इंटरनेशनल एक्सचेंज में चला गया। इकोनॉमिक्स जो है इंडिया की थोड़ी सी क्रिप्टो में गड़बड़ा रही है, यानी यहां क्रिप्टो में सुधार करना होगा। टीडीएस रेट सुधर जाएगा, मेरे को लग रहा है आने वाले बिल सेशन में आपको टीडीएस कम होता हुआ मिलेगा और टैक्स भी कम होता हुआ मिलेगा। थोड़ा सा जान लो शिबा इनू के बारे में। भैया 3.3 ट्रिलियन की बाइंग हुई है अननोन वेल्स के द्वारा। तो अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बाइंग होती रहती है। मैंने आपको कल क्या कहा था कि भैया अपन को शिबा इनू में बाइंग लगा के रखना लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। आपको मैंने पहले भी बोला था कि शिबा इनू का प्राइस जो है तो पंप करेगा लॉन्ग टर्म में, बट शॉर्ट टर्म में नहीं। आप देखो वन डे का चार्ट इनका क्या है, रिवर्सल पैटर्न बना के बैठा हुआ। लॉन्ग टर्म विजन के लिए बना लो, शिबा इनू आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अब आप बोलोगे भैया ये क्रिप्टो मार्केट क्यों गिरा हुआ? शिबा इनू को तो आप समझ गए कि 3.3 ट्रिलियन बाइंग के कारण थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, बट मैं भी बोलूंगा लॉन्ग टर्म विजन वाले ही ज्यादा ध्यान दे, शॉर्ट टर्म वाले नहीं। अब मैं आपको बता दूं बिटकॉइन जो चल रहा है आपका $22,800 चालू है और कल कहां चला गया था? 23,800 को टच करके आया। तो ये नीचे क्यों आया? पहला, कल एक्सपायरी थी बिटकॉइन की, हो गई। दूसरी बात, इथेरियम को जस्टिन सन ने क्या कहा, हम बेच रहे हैं 10,000 कॉइन, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। आप देख सकते हो $1,571 में पड़ा है। आप देखोगे भैया 1 आवर में ये पॉजिटिव ट्रेड में जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मैं बोलूंगा अभी शांति से बैठो, टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहां मैं आपको कॉल्स दे दूंगा जो भी मुझे लगेगा। अब थोड़ा सा DYDX की बात कर ले भैया, ये क्यों पंप कर रहा है? 11% से पंप किया हो तो भैया इनके जो कॉइन्स अनलॉक होने थे 150 मिलियन, वो क्या है अभी अनलॉक नहीं हो रहे। तो इससे क्या हो रहा है, DYDX में लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। ये अभी कितना पंप कर सकता है? तो मेरा मानना है पहला इसका टारगेट जो जा सकता है तो ये जा सकता है 2.40 तक, और दूसरा इसका टारगेट जो है तो 2.70 तक। उसके बाद ऊपर जाता है, जाना थोड़ा सा मुश्किल है, रिवर्सल ले सकता है। इसलिए आप सभी क्या करेंगे, अभी इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, न्यू बाइंग नहीं करेंगे। जिनकी पहले से होल्डिंग है वो मस्त प्रॉफिट बुक करने का प्लान करें। आप 4 दिनों के अंदर 20 मिलियन की क्या हुई है, बर्निंग हुई है। किसके द्वारा? कम्युनिटी के द्वारा। जो सेपरेट बर्निंग हो रही है वो हो रही है कि भैया कॉइन्स बाय बैक और ये सब चीजों से हो रहा है, बट अभी जो है तो 20 मिलियन की बर्निंग की गई, 9 अच्छी बिल्ड होती जा रही है। तो एलएनसी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन अभी अपन को वेट करना है। एलएनसी मेरे को थोड़ा सा डाउन अटैक दिख रहा है, जब तक ये 19.10 को ऊपर की ओर टच नहीं कर लेता, ये सबसे बड़ा इसका हर्डल जोन है। इसलिए अभी एलएनसी में वेट करना है, जैसे लॉन्ग टर्म का टाइम आएगा मैं बता दूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा इफेक्ट दे सकता है। अब बात करते हैं बिटग्रेड की। क्या पार्टनरशिप करने से बिटग्रेड का प्राइस पंप करेगा? एक्चुअल में इसकी सप्लाई आप देखोगे तो 395 ट्रिलियन है सर्कुलेटिंग सप्लाई। आपको देखोगे भैया इसका जो ऑल टाइम हाई गया था अगस्त 2021 में गया था, जहां से 92% लो है, 50
404 में चल रहा था डॉलर में आपका बिटग्रेड का करंट प्राइस देखोगे 6x0344 चालू है। आप अगर इसका टॉप देखोगे 24 आवर्स का तो 6x03,587 है, लो देखोगे तो 6x03,414 है। आप इसका आरएसआई चार्ट देखने की कोशिश करोगे तो भैया ये देखो साइडवेज बनाया हुआ, साइडवेज कैसे बनाया हुआ है, ये खाली कितना खेल रहा है 40 से लेके 60 के बीच में खेल रहा है। बिटग्रेड में अपवर्ड मूवमेंट आप देखने की कोशिश करोगे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, जबकि आपको डाउनवर्ड जरूर दिख जाएगा। मैं आपको बिटग्रेड के चार्ट को दिखाता हूं तो आप देखो 7 डे का चार्ट है, आपको अपर गया फिर आ गया साइडवेज में। 1 डे का चार्ट देखेंगे तो देखिए साइडवेज ही दिख रहा है। तो हमें बिटग्रेड में करना क्या है, मैं आपसे कहूंगा बिटग्रेड लॉन्ग टर्म विजन वाले हो तो आप खरीद सकते हो, लेकिन इसमें मैनुअल वर्निंग के लिए आपको कमेंट करना होगा तुरंत। जितना हो सके ट्विटर हैंडल में इनके जाओ, कमेंट करो, जब तक इसकी बर्निंग नहीं होगी बिटग्रेड की तो प्राइस पंप करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, बिटग्रेड का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, लेकिन टेक्निकल्स मजबूत करने के लिए कुछ बर्निंग डालनी पड़ेगी क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करना। मैं आपको रेगुलर अपडेट देने की कोशिश करता रहूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू।